नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। बिना इसके भोलेनाथ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मान्यता है कि शिवलिंग के विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही जीवन में सकारात्मकता आती है। सावन के महीने में भोलेनाथ के साथ उनके परिवार की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आज हम जानेंगे शिवलिंग और शिव परिवार पर जल चढ़ाने का नियम क्या होता है और शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए कि नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे जुड़ी हुई कथा, कहानी और जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जानते हैं शिव परिवार पर जल चढ़ाने का क्या नियम है। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर और फिर माता पार्वती के चरणों में जल अर्पित करें और अंत में धरती माता को जल चढ़ाएं। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले सही दिशा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। यह दिशा भगवान शिव के बाईं ओर मानी जाती है, जहां माता पार्वती निवास करती हैं। इस दिशा में जल चढ़ाने से भगवान शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। उसके बाद जल चढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो जल को धीमी और पतली धारा में शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तेज धार में जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। यह ध्यान रखें कि जल धारा लगातार रहे, बीच में टूटे नहीं। इसके बाद जल चढ़ाने का बर्तन क्या हो। जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के लोटे का उपयोग करना चाहिए। स्टील या लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता है। शंख से जल चढ़ाना भी उचित नहीं माना जाता। अब जल चढ़ाते समय मंत्र क्या बोलना चाहिए। तो जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करते हुए जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नियम। शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर अर्पित करना चाहिए, खड़े होकर नहीं। सुबह 5 से 11 बजे के बीच जल चढ़ाना सबसे अच्छा समय माना जाता है। शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। जल में कोई अन्य सामग्री जैसे दूध, शहद या गंगा जल मिलाना चाहिए। अब जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं। शिवलिंग पर चढ़े जल को चरणामृत के समान माना जाता है, इसलिए आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने से सारे दुख दूर होते हैं। इससे मानसिक तनाव में भी मुक्ति मिलती है। वहीं इस जल को घर में छिड़कना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है। इन बातों से बचना भी चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को स्वीकार्य नहीं होते, इसलिए हमेशा पूर्ण चावल ही अर्पित करें। काले तिल का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं है। सिंदूर और हल्दी सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि भगवान शिव को भस्म प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर और हल्दी अर्पित ना करें। इन नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और कहानी या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।